प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हायर एजुकेशन पर हुए कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति पर बात की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी किसानों मजदूरों का सम्मान करना सीखे। 3 से 4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझाव के बाद एजुकेशन पॉलिसी मंजूर की गई है। मोदी ने शिक्षा नीति बनाने वाले एक्सपर्ट से कहा कि ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की जरूरत होगी वो हम सभी को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि भारत की पॉलिसी का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। सुशांत केस में आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की। शौविक से 2 घंटे सवाल किए गए, वहीं रिया से 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। रिया पर आरोप है कि सुशांत के खाते से उन्होंने 15 करोड़ रुपए निकाले हैं, जिस पर सूत्रों के मुताबिक रिया ने इसे मनगढ़ंत बताया है। ईडी ने इस बीच श्रुति मोदी से भी बातचीत की है और पूछताछ की है। श्रुति रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर रह चुकी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने रिया समेत 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख के पार हो गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7 लाख 18 हजार के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के मामले 20.5 लाख के पार हो गए हैं। देश में अब तक 13 लाख 81 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 41 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख 10 हजार के पार हो गई है। दिन में रिकॉर्ड 62 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। रायपुर सेंट्रल जेल कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। रायपुर सेंट्रल जेल से 41 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। छत्तीसगढ़ के कल 483 कोरोना मरीज मिले थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 193 केस रायपुर से थे। अब रायपुर में सेंट्रल जेल में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। रायपुर में लॉकडाउन खत्म होते ही आज कलेक्टर और एसएसपी सड़क पर उतरे और हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बाजार में दुकानदारों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 15 दिनों के लॉकडाउन के बाद शहर में आज निर्धारित समय के लिए बाजार फिर से खुल गए हैं। बड़ौदा बाजार में कोरोना पॉजिटिव 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बच्चे ने इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा कि एक ही परिवार के 7 लोग संक्रमित हुए थे। सीएमएचओ ने मामले में पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक जिले में 445 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। बस्तर जिले में पुलिस जवानों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर अब थानों में मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर कड़ाई बढ़ती जा रही है। बता दें कि भानपुरी, परपा और कोतवाली थाने में पुलिस जवानों के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी थानों को सील करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग अब जवानों को समय समय पर सैंपल लेकर कोरोना जांच कर रहे हैं। सतना के एसपी ऑफिस में वेतन शाखा में कार्यरत एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है। वेतन शाखा के सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वेतन शाखा को 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया। एसपी ऑफिस को सैनिटाइज किया गया है। वहीं जिले में अब तक 222 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। महासमुंद के कोमा खान थाने में 2 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोमा खान थाने को सील कर दिया गया है। टूलू चौकी से कोमा खान थाने को संचालित किया जा रहा है। कोमा खान सीमा पर पकड़े गए गांजा आरोपियों के पॉजिटिव आने के बाद पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच हुई थी। जांजगीर के एसपी ऑफिस का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद कांस्टेबल के संपर्क में आए स्टाफ का भी सैंपल लिया गया। कोरोना पॉजिटिव जवान 31 जुलाई से अवकाश पर था। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर कराने पहुंचे एक घायल व्यक्ति की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जगदलपुर शहर में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन ने कुछ राहत दी है। सब्जी मार्केट, बाजार और अन्य दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही शराब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शाम 5 बजे के बाद आम नागरिकों को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। बड़वानी की घटना पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट आया है और उस पर उन्होंने लिखा है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अत्याचार और गुंडागर्दी है। सिख धर्म के पवित्र धार्मिक परंपराओं का अपमान है। तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाए। बासमती चावल को के जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर दोमुही राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने हमेशा इसकी मांग की। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साल 2023 तक इंदौर भोपाल में मेट्रो चलाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र ने कहा कि अगस्त साल 2023 में सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ भी कर देंगे।
15 महीने के विकास कार्यों का विज्ञापन कांग्रेस के बागी मुन्नालाल गोयल के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस गोयल को घेरने में लगी। कांग्रेस ने पूछा कि जब आपकी विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं तो आप क्यों बागी बने। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने श्रीलंका की तर्ज पर मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर से उपचुनाव जल्द कराने की मांग की है। इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर डाले गए स्टेटस को लेकर भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल जिले के नेपा नगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई है। उन्होंने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपना स्टेटस तक नहीं बदला है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। एनजीटी ने मध्य प्रदेश की डेयरी व्यापारियों की याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में डेयरियों को हटाने की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। वहीं मामले में कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को की नाकामी मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंच चुके हैं। वो कल होने वाली कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसमें निगम मंडल की दूसरी लिस्ट पर मुहर लगेगी। इसे लेकर कांग्रेस में जोरों पर तैयारियां हैं। बस संचालकों की बस नहीं चलाने की घोषणा से छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की नींद उड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर अपनी 7 सूत्रीय मांगों के पूरे नहीं होने तक बस नहीं चलाने की बात पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर 1-2 दिन में प्रदेश भर के बस मालिकों की मीटिंग भी होने वाली है। छत्तीसगढ़ भाजपा मानसून सत्र की तैयारी में लगी हुई है। आज एकात्म परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। इसमें रायपुर दक्षिण विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कम से कम 10 दिन का सत्र होना चाहिए। वहीं बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ भाजपा विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। इसमें मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी गई है। बैठक के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भय और आतंक का राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा सांसद सुनील सोनी ने गोठान समिति के नाम पर भूपेश सरकार द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायतों ने गोठान समिति के लिए नाम भेजे थे, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसमें कांग्रेसियों के नाम शामिल किए गए। रायपुर के मेकाहारा में दवाओं की किल्लत ने मरीजों की दिक्कतें बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन से कोरोना के कारण दवाओं की खरीदी प्रभावित हुई है। इसके कारण अस्पताल से मरीजों को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी दवाओं को छोड़कर अन्य दवाएं नहीं दी जा रही हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट से रायपुर नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। मेयर एजाज जेबर ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शहर का जल्द ही अब महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बूढ़ा तालाब बनेगा। महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कांग्रेस विधायक के समर्थकों पर गुंडागर्दी, अत्याचार का आरोप लगाया। वहीं मामले में खनिज विभाग के अधिकारी भी जवाब देने से बचते नजर आए। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बादा में हैवानियत देखने को मिली। 87 डिसमिल जमीन विवाद में आरोपियों ने पहले व्यक्ति को गुप्ती और सिंबल से काटा, फिर 3 किलोमीटर तक लाश को घसीटने के बाद नदी में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में 3 किलोमीटर तक खून के निशान भी मिले हैं। कटनी के एनकेजी थाने अंतर्गत खिरहनी खुर्द गांव में 4 अगस्त को एक वृद्ध को गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और दूसरे ही दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने बालाघाट के बड़ी कुम्हारी में एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 बाइक, 6 मोबाइल, 1 कुल्हाड़ी जब्त की है। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ और साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंची। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने 20 लाख कीमत का 80 किलो गांजा जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जिनमें से 2 झाबुआ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी वाहन में सब्जियों के बीच में अवैध गांजा रखकर ले जा रहे थे। धमतरी जिले के कुरुद में ओपन परीक्षा के नाम पर करीब 40 छात्रों से धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित छात्रों ने कुरुद थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी चपरासी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चपरासी के इस करतूत से छात्रों का 1 साल बर्बाद हो गया। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने 2010 डीजल, अवैध डीजल और एक वाहन को जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 1 आरोपी कोरबा, 2 आरोपी बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस तीनों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक राज बहादुर सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दरअसल एसीबी में शिकायत हुई थी कि आरआई द्वारा जमीन नक्शा बनाने के नाम पर 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद बेटे ने जमकर हंगामा किया। महिला की मंगलवार के दिन मौत हो गई थी। बेटा 3 दिन से मां के साथ रह रहा था। शव से बदबू आने के बाद पुलिस द्वारा शव ले जाने की बात को लेकर हंगामा किया गया। किसी तरह से बेटे को काबू में किया गया। बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमेरा में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं रघुनाथ नगर थाने क्षेत्र के ग्राम सरना में खेत में काम कर रहे किसान की भी सर्पदंश से मौत हो गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। आरंग तहसीलदार ने क्षेत्र के हरदीडीह रेत घाट में छापा मारकर अवैध रेत परिवहन कर रहे 15 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। जब ट्रैक्टर्स का पंचनामा बनाकर ट्रैक्टर्स को खनिज विभाग रायपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। बता दें कि क्षेत्र के बेनीडी, राटाकाट, कागदेही, पारा गांव और गौरभाट रेत घाट में रोजाना रेत की चोरी हो रही है। जिला प्रशासन की टीम ने बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में 20 दिन के अंदर 250 बिस्तर का कोविड अस्पताल तैयार कर इतिहास रच दिया है। सर्व सुविधा युक्त इस अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। विधायक बृहस्पति सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर का जनपद पंचायत परिसर पानी से अटा हुआ है। इससे कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बरसात में इसी तरह की समस्या बन जाती है। परिसर में कहीं भी नाली नहीं है, जिसके कारण इस तरह के हालात बन जाते हैं। रायगढ़ जिले में इस साल अच्छी बारिश होने से बांध लबालब हो चुके हैं। जिले के चारों डैम में तीन में से 90% जल भराव हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि सूखे की स्थिति में भी पानी की अब कमी नहीं होगी। वहीं पर्याप्त पानी होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। लोरमी थाना क्षेत्र के धनियाडोली गांव के पास एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला डोंगरीगढ़ पहाड़ी के पास से बाइक से लिफ्ट लेकर लोरमी आ रही थी। अचानक धनियाडोली के पास महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। बेजी इलाके में सक्रिय 5 जन मिलिशिया सदस्यों ने सीआरपीएफ की एक 229वीं बटालियन मुख्यालय में पहुंचकर सरेंडर किया। कोंटा सीआरपीएफ डीआईजी राजीव कुमार ठाकुर, कमांडेंट अनिल कुमार के सामने सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। अशोकनगर में स्थानीय तार वाले बालाजी मंदिर में 11 किलो अष्टधातु से बनी रामशिला का पूजन किया गया। करीब 1.25 लाख रुपए की कीमत से बनी अष्टधातु की शिला को सुंदरकांड के सामूहिक पाठ के बाद बड़े मंदिर ले जाया गया। आज से शुरू कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, जहां जिले के 108 मंदिरों में इसे ले जाया जाएगा।